हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो देखिए, जो आज पेपर हुआ है बच्चों केमिस्ट्री का, जेई मेन 2020 का 2 सितंबर वाला। तो उसमें कुछ बच्चों से जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपके लिए वो देखेंगे, ठीक है ना, और उसका बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ मेमोरी बेस है, मिलते जुलते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो पेपर टोटल जो है बच्चों आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो पेपर है एनसीईआरटी बेस है, बिल्कुल जो आप लगातार पढ़ते हो क्लास में, ठीक है ना। कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, जो भी आपको कोटा क्लासेस में पढ़ाया गया है, टेस्ट सीरीज़ में जो वो सभी क्वेश्चन बच्चों आए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है ये आपका इनऑर्गेनिक का है बच्चों। इसमें क्या पूछा गया था, देखो आपको 4 कंपाउंड गिवन थे। ए, जैसे मान लो यहाँ पे था कोई PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसको हिट किया, ठीक है। एक हमारे पास बी कंपाउंड था, जैसे NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, इसको भी हिट किया उन्होंने। एक हमारे पास था सी का मतलब जैसे हमारे पास था NH4 का होल ट्वाइस और Cr2O7, इसको भी हिट किया। और एक हमारे पास था डी, जिसका नाम था NaN3, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि ये 4 कंपाउंड है ABCD, ठीक है ना, लगभग ऐसे ही थे, कुछ 1-2 मिसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है ना। तो इन 4 कंपाउंड को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के बाद में क्या होगा, डिफरेंट गैसें यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, ठीक है ना, अलग अलग गैसें बनेगी। इनको हीट करने पर अलग डिफरेंट गैस बनती है। तो उन गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है ये पूछा गया हो कि कौन सी इनमें से जो है किस गैस का कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर की कौन सी गैस होगी, डायमैग्नेटिक कौन सी होगी, या पैरामैग्नेटिक गैस कौन सी होगी, कौन सी ऐसी गैस है इसमें जो न्यूट्रल है, या फिर कौन सी ऐसी गैस है जो रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है, ठीक है ना। कितनी गैसें इसमें ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पर इनर्ट बनेगी, ठीक है ना, और क्या नाम है, या कितनी पैरामैग्नेटिक गैसें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, आप जानते ही हैं, एक ही अगर मैं बात करूँ, दुनिया में जितने भी मेटल नाइट्रेट होते हैं बच्चों, उनको अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, बोलो, मेटल ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ में क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस बनती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, और ये ब्राउन रिंग टेस्ट देने वाली गैस होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि इसे ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रखती है, तो इसका कलर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगी आपकी। क्या रखेगी, ये पैरामैग्नेटिक रखेगी, ठीक है ना। इसका कैसा बिहेवियर होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। हो सकता है ये पूछा गया हो कि ब्राउन रिंग देने वाली कौन सी गैस है, या ब्राउन कलर की कौन सी गैस है, ठीक है ना, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या कोई भी पूछ सकता है कौन सी गैस इसमें एसिडिक गैस है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दुनिया में जितने भी मेटल नाइट्रेट होते हैं वो हीट होने के बाद में मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि सोडियम, पोटेशियम, Rb और बच्चों सीजियम, ये वो मेटल होती हैं जिनके नाइट्रेट कभी भी हीट होने के बाद में इस प्रकार से मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं देते हैं, याद रखना, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखना नोट में बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लो मरकरी है आपकी, और सिल्वर है, प्लेटिनम है, और बच्चों गोल्ड है। ये 4 मेटल ऐसी होती हैं जिनके नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो वो हीट करने के बाद में मेटल ऑक्साइड नहीं देंगे, वो मेटल देते हैं। मान लो कल को मेरे पास आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, आगे आ सकता है। तो सिल्वर नाइट्रेट हीट करने के बाद में क्या देगा, सिल्वर देगा, NO2 देगा, बैलेंस आप करते रहेंगे, और O2 देगा। तो आप ये याद रखेंगे कि जितने भी ये 4 मेटल हैं, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, इनको अगर आप हीट करोगे तो क्या बनता है, इनसे मेटल बनता है। बाकी किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है ना। तो ये बात होगी हमारे पहले वाले ऑप्शन की, ठीक है ना, क्लियर है। अब कोई भी किसी भी तरह का ऑप्शन पूछा गया हो तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों, अमोनियम का कोई भी ऑक्सीसाल्ट हो, अगर उसको कभी भी हीट करना हो तो मैक्सिमम अमाउंट में आप वाटर निकाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ NH4NO2 को अगर आपको हीट करना है तो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो कितने वाटर निकाल दिए आपने, 2H2 निकाल दिए, ठीक है। हाइड्रोजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कौन सी गैस बनी यहाँ पे, इसको हीट करने के बाद में नाइट्रोजन गैस बनी। रूम टेम्परेचर पर क्या है, इनर्ट है, ठीक है, कलरलेस गैस है, ठीक है ना।
और जी इसकी प्रॉपर्टी क्या है आप ध्यान रखेंगे, इनर्ट है, रूम टेम्परेचर पर हाई बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी। और आप जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस है आपकी, अगर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डाईमैग्नेटिक है। क्या ये एक डाईमैग्नेटिक गैस होती है, ठीक है ना, MOT के बेसिस पर अगर आप देखोगे इसको, ठीक है ना। तो जैसा भी ऑब्जेक्टिव आया होगा वो आगे जाके जब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। तो आप समझ गए इसको। देखो नाइट्रोजन बनेगी यहाँ पे। अमोनियम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो अमोनियम के जितने भी नाइट्रेट, अमोनियम के जितने भी ऑक्सी साल्ट होते हैं, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्या नाम है आपके सल्फेट वगैरह, सब इनका हीटिंग इफेक्ट बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसको हीट करने पे क्या बनेगा, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो N2 बनेगा, यहाँ पे H8 बनेगा, Cr2O7, ये होगा इस तरह से। तो इसको भी क्या करेंगे, किसी भी अमोनियम का ऑक्सी अगर साल्ट है तो उसमें नंबर ऑफ यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में आप वाटर निकालने की कोशिश करो बच्चों। तो देखिए वाटर कितने निकालोगे आप, 4H2 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या निकाल दोगे आप यहाँ पे, 2H2O निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे आप यहाँ पे, 2H2O निकाल दोगे। निकल गए यहाँ पे 2H2O। साथ में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से क्योंकि 2 ऑक्सीजन आपके ख़त्म हो गए तो यहाँ बचेगा Cr2O5। क्या बचेगा यहाँ पे, Cr2O5 बचेगा, ठीक है ना। और साथ में सॉरी यहाँ पे आप 4H2 निकालिए। क्या निकालिए यहाँ पे, 4H2 निकालिए, हाइड्रोजन ख़त्म, ऑक्सीजन कितने बचे यहाँ पे, 3 बचे, तो Cr2O3 बनेगा। ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है, ग्रीन कलर का मास बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, N2 बचेगी। तो यहाँ भी कौन सी गैस बनी, देखो यहाँ भी N2 बनी, यहाँ भी कौन सी गैस बनी थी आपकी, N2 गैस बनी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है, बाकी दोनों में B और C में कौन सी बनी है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, कलरलेस होती है, इनर्ट गैस होती है, और जी डाईमैग्नेटिक नेचर होती है। केवल ऊपर वाली क्या है, ब्राउन कलर की गैस है और पैरामैग्नेटिक नेचर रखती है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। डी में क्या दे रखा था, जैसा बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि कोई मेटल का एजाइड था, जैसे NaN3 है, सोडियम एजाइड है। तो किसी भी मेटल एजाइड का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो मेटल आपकी अलग निकल जाती है और नाइट्रोजन गैस आपकी बन जाती है, ठीक है। तो देखिए किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन किस किस को हीट करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है, तो B, C, D को हीट करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। कौन सी डिफरेंट गैस बनती है, केवल पहले वाले में डिफरेंट गैस बनती है NO2। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। और इन सभी मेथड में ये जो नाइट्रोजन गैस बननी है ये आपकी अल्ट्रा प्योर है। क्या है ये, अल्ट्रा प्योर, ठीक है ना। NCERT में खूब गिवन है ये, आप देख सकते हैं इसको कि सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड को हीट करते हैं तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस आपकी मिलती है। ये था हमारा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ठीक है। देखो पीरियडिक प्रॉपर्टी जो होती है वहाँ से भी क्वेश्चन आया है लास्ट। बिल्कुल आप ये मान के चलिए जो 2019 में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, 2020 में जनवरी में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल लगभग उसी टाइप का पेपर है, ठीक है ना, सेम। इसलिए कहते हैं कि हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ऑर्गेनिक का देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2020 में जो क्वेश्चन आया है और जो 2000 आपका 29 में जो आया था, बिल्कुल लगभग क्वेश्चन क्या है आपके, बोलो, सेम ही रिपीट हो गया है, ठीक है ना। कि यहाँ पे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पर आया है आपका कि एक पेनिसिलिन नामक एक क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन क्या होती है आपकी, एक एंटीबायोटिक होती है बच्चों। क्या होती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया को मारने के काम आती है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है ना। तो इसमें यह पूछा गया था कि अब की बार क्या हुआ, अब की बार ये हुआ कि पेनिसिलिन का आपको फॉर्मूला भी गिवन है और उसमें ये पूछा है कि टोटल कायरल सेंटर आपको बताने थे पेनिसिलिन में। देखिए यहाँ नाइट्रोजन है बच्चों,
ठीक है। यहाँ ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब ऐसा स्ट्रक्चर बच्चों देखो याद तो रहने का नहीं है ना। अगर 1000 बच्चों की बात करेंगे तो 1000 बच्चों में लगभग 1 या 2 बच्चे के ही ये वाला स्ट्रक्चर आपका याद रह पाएगा, ठीक है ना। ये देखिए जी, ठीक है। और यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे ये लगा हुआ है COOH, और बच्चों यहाँ पर भी CH3 है मिथाइल, और यहाँ पे भी है CH3, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है हमारे पास N, और N के साथ क्या है यहाँ पे H, और ये क्या है लोन पेयर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास CO, और यहाँ पे है इसके साथ में हमारे पास R, ठीक है जी। ये है हमारा पेनिसिलिन का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तो पेनिसिलिन का फॉर्मूला है। और जो यहाँ पे पूछा है देखियो, यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन वही है कि क्लोरे एम्फीनिकोल, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है देख लीजिए O2N, और यहाँ बेंजीन है आपकी, ठीक है। यहाँ पे CH है, OH है आपका, और CH है, और यहाँ पे ऊपर NH, CO और CH, और ये Cl2 है, और यहाँ पे है CH2OH, ये है जी, ठीक है ना। दोनों एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पेनिसिलिन में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताइए, और लास्ट ईयर इसमें पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट ईयर फॉर्मूला नहीं गिवन था, केवल ये नाम गिवन था। दोनों में कायरल सेंटर गिनिए। तो अगर हम इसमें पेनिसिलिन में टोटल कायरल सेंटर की बात करें तो आप देखेंगे कायरल सेंटर क्या होता है बोलो, एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर होता है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप आपके लगे हुए होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ, देखो इस नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये भी आपका कायरल सेंटर हो सकता है या नहीं, देखते हैं। एक तो आप ये देखिए, कायरल सेंटर होने के लिए ज़रूरी है कि वो sp3 होना चाहिए। तो आप जानते हैं ये CO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये टूट जाएगा प्लस और माइनस में। अब यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। तो कोई भी sp2 सेंटर जो होता है आपका कायरल सेंटर बच्चों नहीं होता है, तो ये हमारा कायरल सेंटर आपका नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात करूँ मैं इस नाइट्रोजन की, तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, रेजोनेंस की वजह से ये ऊपर टूट जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो ये नाइट्रोजन भी कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर कभी भी कायरल सेंटर आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अब कायरल सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए एक कायरल सेंटर तो ये है जिस पे स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। एक ये भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों क्या हो गए एक जैसे। सल्फर भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर 2 लोन पेयर हैं, ठीक है ना। तो ये भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। हाँ ये कायरल सेंटर है आपका, देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसके बाद में एक कायरल सेंटर आपका ये भी है। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हो गए, 1, 2 और 3। इसमें 3 कायरल सेंटर हो गए। पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर हो गए बोलो, 3 कायरल सेंटर हो गए। ऐसे इसमें देख सकते हैं आप, देखो एक कायरल सेंटर आपका ये है, ठीक है ना, और एक कायरल सेंटर आपका ये है। ना तो ये कायरल सेंटर है बच्चों और ना ही ये कायरल सेंटर है, क्योंकि ये भी आपका रेजोनेंस में चला जाएगा इसकी वजह से। और आपका ये भी कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे Cl आपके दोनों एक जैसे हैं। तो इसमें कितने हैं बोलो, इसमें 2 कायरल सेंटर है आपके, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड था, लेकिन अब की बार आसान कर दिया। क्यों, क्योंकि अब की बार आपको पेनिसिलिन का फॉर्मूला दे दिया बच्चों, ठीक है। तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। आज तो बहुत सारी एडवांस लेवल पे बहुत सारी एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। चलिए तो देखो ऑर्गेनिक में बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये, मेमोरी बेस। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी के जो लास्ट वाले चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, उनको बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। चलिए देखो एक क्वेश्चन और बताया है बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है हमसे IUPAC ने
तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, ये बहुत ही जनरल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस बच्चों में लिया आपको, है ना। आईपीएससी नेमिंग की अगर बात करूं तो हमेशा आईपीएससी नेमिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बच्चों उनके नेमिंग ही हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग आपका इसी प्रकार का है, आप देखेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए CH2 और CH2 और यहाँ पर आ गया CH2 और COOH। इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम आपको बताना था, ठीक है ना। तो करेक्ट नहीं है बिल्कुल ये वाला ऐसे ही हो, लेकिन लगभग ऐसा ही है कि COOH तो था और एक दो फंक्शनल ग्रुप या कुछ और भी लगा हो सकता है। तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे देखो जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, ये होगी 1 2 3 4 5 और 6 होगी। और नंबरिंग भी यहाँ से ही करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट आपका लोकेंट है उसको कैसे नंबर होने चाहिए, लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए उसकी तरफ। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH और COOH, ठीक है। और ये क्या है, NH2 आपका, ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो किसी का भी आईयूपीएसी में नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है आपका, बोलो 2 अमीनो, क्या बोलेंगे इसको, 2 अमीनो बोलेंगे। उसके बाद में क्या लिखते हैं, फिर हम रूट वर्ड लिखते हैं, क्या है बोलो, 6 कार्बन है, तो 6 का मतलब क्या हो गया हमारा, हेक्सेन। उसके बाद में देखिए कहाँ पर है, 1 पे है और कहाँ पे है, 6 पे है, यानी कि 1,6 डाइओइक एसिड, क्या आएगा, डाइओइक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, क्योंकि दोनों नंबरिंग का पार्ट है, ठीक है ना। ये आ गया, ये था इस प्रकार का, लगभग ऐसा ही मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा एक आईपीएससी का क्वेश्चन। देखो जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई पेपर तो बहुत ही आसान आ रहा है, हम पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे साल भर, हैं, ऐसा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल बेसिक आया है बच्चों, ठीक है। और हमेशा जो मैं बताता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखो बच्चों भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, बोलो, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड दिया करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, ठीक है ना। इसका बेस क्या होता है, बोलो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक होगा, आप जानते हैं, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर करेगा। बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होगी, जब इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी बढ़िया तरीके से रिएक्शन करेगा, ये इसका बेस है। यानी कि इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन कार्बोनिल कार्बन मोर, ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये इसका कंसेप्ट है। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, बोलो, न्यूक्लियोफाइल इस पर फास्ट अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आपके कौन कौन से हो सकते हैं, देखो उसकी तैयारी करके जाइए। आपका HCN हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। आपका क्या हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, ठीक है ना। आपका Na, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना, जेई मेन की ये खासियत है कि जो भी रिएजेंट आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले स्लॉट में या सेकंड स्लॉट में या फर्स्ट डे आएंगे, पूरी सीरीज में फिर वही क्वेश्चन आपके आते रहेंगे उसी रिएक्शन से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं होंगे, लेकिन अलग होंगे, लेकिन उसी कंसेप्ट से आएंगे, ठीक है। वाटर, एल्कोहल, ठीक है ना, NaHSO3, तो ये सब रिएजेंट हैं, आगे इनको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। HCN का जब भी आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करते हो तो क्या बनता है, बोलो, HCN को प्लस और माइनस में तोड़ लिए तो यहाँ CN जो है ना आपका, यही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, साइनोहाइड्रीन, क्या बनती है इसमें, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर HCN का अटैक करोगे तो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब HCN को इसके ऊपर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 4 एल्डिहाइड दिए गए थे, वो करेक्ट तो नहीं है मेरे पास एल्डिहाइड, लेकिन HCN तो निश्चित था कि HCN का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, या फास्ट अटैक किसका होगा, ठीक है ना। तो बस वही ध्यान रखना जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो ऑप्शन है मेरे पास कुछ, एक ऑप्शन तो मेरे पास है ये, ध्यान से देखिए, CHO और यहाँ पे लगा दिया मैंने OCH3, ध्यान से देखेंगे। बी में मेरे पास है यहाँ पे CHO और ए के मेरे पास यहाँ पे OCH3, ठीक है। और C में मेरे पास है, आप देखेंगे बच्चों,
CHO और यहाँ पे है NO2। तो बताइए ये कोई क्वेश्चन कोई कठिन है बच्चों? बिल्कुल बहुत आसान है। ये डी ऑप्शन हो गया हमारा। यहाँ पे है CHO और यहाँ लगा दिया मैंने NO2। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एससीएन दिया हुआ है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। एससीएन आपको जानते हैं वीक एसिड है, तो ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में करेगा? किसी बेस की प्रेजेंस में अटैक करेगा, जिससे कि ये आसानी से CN- का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एससीएन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इनके ऊपर, या किसके ऊपर एससीएन फास्ट अटैक करेगा, यानी क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में फास्ट होगी। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। बस यहाँ पे कोई ये जो सब्सटेंट लगे हुए हैं इनकी पोजीशन कुछ और हो सकती है या कुछ और ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बेंजल्डिहाइड तो था। अब देखिए रिएक्शन उसमें बढ़िया होगी जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को आप देखेंगे, ये जो डेल आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा उसी पे CN- का अटैक बढ़िया होगा। आप देखिए OCH3 कहाँ पे लग रहा है? ऑर्थो पे, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा। कैसा इफेक्ट है इसका? +R। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ जो पॉजिटिव है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, उसको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा ये, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है बोलो? ये पोलर ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा किस इफेक्ट के द्वारा? -R के द्वारा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? यहाँ पॉजिटिव को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मेटा पोजीशन पर कोई ग्रुप लगता है तो उसका कैसा इफेक्ट होता है? वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग की तरह काम करेगा, इसका होगा -I इफेक्ट। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव को बढ़ा रहा होगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ाएगा जितना ये बढ़ा रहा है। नेक्स्ट देखिए पैरा पोजीशन पर ग्रुप लग रहा है और इसका कैसा इफेक्ट है? -R। और -R कहाँ पे मैक्सिमम होता है? आप जानते हैं पैरा पे। तो यहाँ पे प्लस जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है? सबस्ट्रेट, ये वाला मोस्ट रिएक्टिव है टूवर्ड्स SCN। तो SCN का सबसे फास्ट अटैक इसी के ऊपर होगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें या इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे बढ़िया अटैक इस D के ऊपर होगा, ठीक है ना। और D के बाद किसके ऊपर होगा बोलो? D के बाद आपका C के ऊपर होगा डिक्रीजिंग में। उसके बाद इन दोनों में अगर बात करें तो किस में होगा? B, और B के बाद में आएगा सबसे A। तो इस तरह का क्वेश्चन तब बोलो। ये क्वेश्चन आपके सभी कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, कोटा क्लासेस की बच्चों, ठीक है ना, और जितने भी आपने पढ़ा है सब जगह ये क्वेश्चन खूब हमारी टेस्ट सीरीज़ में सब जगह आया है। बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन को और आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो रिएजेंट SCN आया है, लेकिन बाकी भी और रिएजेंट ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। वाटर का एडिशन, ठीक है ना, और वाटर का, और यहाँ पे किसका बोलो? अल्कोहल का। अल्कोहल में एसीटल, हेमी एसीटल फॉर्मेशन, वाटर का एडिशन करते हैं तो क्या बनता है? जैम। जैम की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन को आप देख कर जाएंगे बढ़िया तरीके से, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे नीट वाले हों या फिर कल एग्जाम देने वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक के अभी कुछ खास फिक्स नहीं हुए हैं। फिजिकल में भी क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। E0 सेल की वैल्यू गिवन है आपकी, डेल्टा G पूछी गई है, डाटा दे रखे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगर हम बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, मान लो जैसे ये पूछता है कि फास्ट SN1 रिएक्शन, या तो फास्ट SN1 रिएक्शन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर मोस्ट फेवरेबल बताइए SN1 के लिए क्या है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन था बच्चों। और SN1 के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो सबस्ट्रेट है वो आपका मोर क्राउडेड होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इसमें चेक करते हैं, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। CH3 जैसे Br है, B, C6 ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है ना। ब्रोमोबेंजीन एरिल हैलाइड है, तो इसमें तो आप जानते ही हैं SN1 रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो C6H5 और CH2Br, ठीक है ना। और D में दे रखा है आपको C2H5Br, ठीक है ना। तो ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो SN1 के लिए आपको पता ही है ऑर्डर ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि SN1 का रेट के लिए क्या देखते हैं आप? इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी SN1 रिएक्शन बढ़िया होगी। तो ये तो देने का ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका? अनस्टेबल है, और ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो फिर कौन सा बचा आपका? ये बचा।
क्योंकि ये रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यही आंसर है, ठीक है ना। अभी कुछ ही क्वेश्चनों का पता लगा है, जैसे ही कल तक पता लगेगा और क्वेश्चनों का तो आपको वीडियो बना के मैं दे दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आया है इसको भी देख लीजिए आप, समझ में आ गया होगा। तो बहुत जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको पढ़ के जाना। SN1, SN2, E1, E2, E1, CB, ठीक है ना। रिंग एक्सपेंशन वगैरह, रीअरेंजमेंट वगैरह को इसको बढ़िया तरीके से करके जाना। अब एक क्वेश्चन बच्चों ये भी आया, देखो ध्यान से देखना। इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई रिंग एक्सपेंशन का है, ये वाला, ये देखिए, ये आपका गिवन है। यहाँ पे कोई एल्कीन है ये, ठीक है ना, और यहाँ पे एल्कीन है, और यहाँ पे कोई एसिड कैटेलाइज है, जैसे H+ हो गया, और यहाँ पे हो गया H2O। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है बच्चों? मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, H+ क्या करेगा यहाँ पे बोलो, H+ किसका काम करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करिए, इस प्रकार से यहाँ पे टूटेगा। और जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपका इस प्रकार से, ये पॉजिटिव आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ जाएगा। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और मैंने आपको बताया था जब भी रिंग के बाहर 1-2 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग का एक्सपेंशन होगा। ये वाला पॉजिटिव इस रिंग का पार्ट बनेगा। 5 मेंबर वाली रिंग है तो 6 मेंबर वाली में कन्वर्ट हो जाएगी। और तरीका क्या बताया था मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन का, कि 1 2 3 नंबरिंग करिए और 2 और 3 को इधर को ब्रेक कर दीजिए। तो जैसे ही आप 2 3 को इधर ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव पहले से ही है, यहाँ नेगेटिव ये है, और 1 और 3 को फिर लास्ट में आप ऐसे करके यहाँ पे मिला दीजिए तो आपको एक ऐसा क्या मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाली रिंग आ गई। पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। ये वाली क्या बन गई आपकी, 6 मेंबर वाली बनी है। तो 6 मेंबर वाली रिंग का आप जानते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। और ये वाला आपका कहाँ निकला होगा, CH3 यहाँ लगा होगा, ये होगा। कितने डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब देखो यहाँ भी H है, 2 डिग्री है तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन वो आपका ये बनेगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वाटर का अटैक करोगे तो वाटर में से OH आके यहाँ लग जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बच्चों कौन सा बनेगा, ये बनेगा CH3। तो ये था, इस प्रकार का है। आप ऐसे ही ना सोचें कि यही है बिल्कुल, लेकिन लगभग ऐसे ही क्वेश्चन था। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस बेस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसको देखने के बाद में कि बिल्कुल जो है पेपर बहुत ही आसान और NCERT बेस आ रहा है। तो आप केमिस्ट्री को क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे इसको, ठीक है ना। और आप अपना स्कोर बढ़िया तरीके से करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।